Hello and a very warm welcome to each one of you. Here I present my third video in the series of video tutorials for the puzzles. इसके पहले दो वीडियोस जो आ चुकी हैं उनमें से पहली थी सुडोकू के ऊपर, दूसरी थी काकुरो के ऊपर एंड दिस वन इज द ट्यूटोरियल ऑफ cross sum, or in some places it is called can. Okay, so by chance if this is your first video in the series, then I humbly request you and highly recommend you to go and watch the previous two videos, especially the first one on sudoku, जिसमें first half में मैंने importance बताई है और utility बताई है इन puzzles की, especially in your if you are a competitive exam aspirant. वैसे तो इन puzzles को regularly solve करना चाहिए, generally solve करना चाहिए for good analytical skills in life, लेकिन उतना आइडियल कौन चलता है। तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए मस्ट है, इसके बिना काम चलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन दिमाग को तेज चलाना सिर्फ आप किताब पढ़कर नहीं सीख सकते। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट मी गेट टू द क्रॉस सम, जिसमें मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ क्रॉस सम कैसा होता है, हाउ डिफिकल्ट इजी इट गेट्स एंड व्हाट अबाउट द साइज एंड ऑल। तो क्रॉस सम लाइक एवरी अदर पजल इम्प्रूव्स बाइनरी लॉजिक। सबसे ज़्यादा जो इसमें डिस्टिंक्टिव फीचर है वो है कि आपको नंबर्स के साथ फेमिलियरिटी बढ़ जाती है। ओके, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द नंबर बीइंग प्राइम और स्मॉल, और नंबर्स हैविंग लेस फैक्टर्स और मोर फैक्टर्स, या फिर नंबर्स का एक नंबर को सम की तरह कैसे दिखा सकते हैं, एटसेट्रा। प्लस यू विल हैव अ हाई मोबिलिटी विद द डिजिट्स। ओके, द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर विल ऑल्सो बिकम डिस्टिंक्ट इन योर माइंड। स्टार्टिंग पॉइंट किसी पजल का जो होता है, ऐसा नहीं है कि ये पजल इज अबाउट ब्लड रिलेशन और डायरेक्शंस और सम अदर ग्रिड मैनेजमेंट, लेकिन जो स्किल इसमें यूज होती है वही स्किल सारी पजल्स में यूज होती हैं। और ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होता है, उनको स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगता है। व्हेन दे लुक एट अ बिग लॉन्ग पजल विच हैज 5-6 डायरेक्टिव्स, उनको समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट रिकॉग्निशन। तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस पजल से भी। सो देखिए, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्रॉस सम पजल का। और अनलाइक सुडोकू एंड काकुरो, अ क्रॉस सम पजल इज नॉट स्मॉल और लार्ज इन साइज। हर क्रॉस सम पजल ऐसी ही दिखती है। उसमें ये 9 ब्लैंक्स होते हैं और इन्हीं जगहों पर होते हैं, और इन ब्लैंक्स के बीच में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के साइंस होते हैं। ओके, हर क्रॉस सम पजल में आपको 1 to 9 डिजिट्स प्लेस करना होता है। ऑफ कोर्स नो डिजिट कैन बी रिपीटेड एनीवेयर एल्स, एंड ऑल डिजिट्स नीड टू बी प्लेस्ड। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्वल टू के बाद रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। नाउ द थिंग्स दैट मैटर द मोस्ट, बॉड मास, और कुछ लोग इसे पेमदास के नाम से जानते हैं, पैरेंथेसिस, देन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन, दे हैव ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ काम नहीं करता है। ओके, सो व्हाट वर्क्स इज द लेफ्ट टू राइट अप्रोच और द टॉप टू बॉटम अप्रोच। ओके, तो मतलब कि अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है 10 - 2 × 5, तो अगर आप ये स्मार्ट कैलकुलेटर में करेंगे तो वो इसे 10 - 10 करके जीरो आंसर देगा। लेकिन अगर आपको क्रॉस सम में करना है तो यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड परफॉर्म व्हाट अपीयर्स फर्स्ट। सो यू फर्स्ट perform the subtraction. So 10 - 2 becomes 8. 8 into 5 will make 40. So this is how you will have to make this 5, this 3, and this 119. Okay. Similarly, top to bottom. टॉप टू बॉटम अगर लिखा हुआ है 5 - 3 × 4, तो अगेन बॉड मास नहीं लगेगा, टॉप टू बॉटम लगेगा। जो पहले ऊपर से नीचे आते हुए दिखेगा, पहले हम वो करेंगे 5 - 3 विच इज 2, एंड देन 2 × 4, एंड दैट विल बी इक्वल टू 8। दिस इज हाउ वी हैव टू मेक दिस 2, दिस 36 एंड दिस 1। ओके, सो सिर्फ ये दो अप्रोचेस चलती हैं, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। ओके, पॉइंट नंबर 2, एंट्री पॉइंट सिलेक्शन। हम किससे शुरू करें? तो ये मैंने एक फेयरली इजी लेवल का पजल लिया है, सो दैट आपको एक इंकरेजमेंट मिले और समझ में जल्दी आए। तो इजी क्यों है? देखिए, इसमें प्राइम नंबर, मल्टीप्लिकेशन के बाद प्राइम नंबर, मल्टीप्लिकेशन के बाद अ बिग नंबर, ठीक है, देन अ नंबर लाइक 36 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो इजी पजल्स का रिकॉग्निशन क्या है? जहां पर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद ज्यादातर रिजल्ट्स चाहिए। ओके, एवरी क्रॉस सम पजल विल हैव 6 रिजल्ट्स लाइक यू सी ओवर हियर, इक्वल टू के साइन 6 टाइम्स दिखेंगे और 6 रिजल्ट्स आपको चाहिए होंगे। तो इसलिए ये इजी है। और जहां पे प्लस माइनस बहुत ज्यादा हो, मल्टीप्लिकेशन का यूज ना हो, वो स्लाइटली डिफिकल्ट साइड में चली जाती है। तो दिस इज हाउ यू वुड लाइक टू स्टार्ट। बहुत सारे इसका जो यूटिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा, नंबर्स क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा, दैट द सम ऑफ 3 डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट नंबर्स इज 7, एंड ए बी सी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपको जैसे काकुरो में था, यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा इसकी हेल्प मिलेगी। काकुरो में आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन नहीं मिलता है, यहाँ पे वो भी मिलेगा। ओके, तो जैसा कि मैं यहाँ पर देखता हूँ कि एक प्राइम नंबर बन रहा है 5 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। सो प्राइम नंबर कैन ओनली बी फाउंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1 और आफ्टर मल्टीप्लाइंग 5। तो यहाँ पे 1 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। फिर मेरा बहुत ज्यादा ध्यान अट्रैक्ट करता है ये नंबर 119 इज अ बिग नंबर। ओके, एंड इफ यू वर्क ऑन इट, आपको पता चलेगा ये दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, 7 × 17। तो क्लियरली यहाँ पर 1 हो नहीं सकता, बिकॉज अर्लियर देन दैट आपको सम करके 119 बनाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल।
119 नहीं हो सकता बिकॉज आपको सिर्फ डिजिट प्लेस करना है। आप यहां पर सिर्फ 7 लिख सकते हैं, 17 अलाउड नहीं है बिकॉज वी आर अलाउड ओनली टू प्लेस द डिजिट, सो वी हैव सक्सेसफुली प्लेस्ड वन डिजिट। ओके, क्लीन कर देता हूं और यहां पर 7 लिख देता हूं मैं, सो 7 हैज बीन प्लेस्ड। ओके, विच ऑल्सो टेल्स यू कि ये जो 1 आपको चाहिए ये 7 से डिवाइड करके, विच टेल्स यू कि इन दोनों का सम 7 होना चाहिए। तो अगर यहां पर 1 होगा तो यहां पर 6 होगा, और अगर यहां पर 5 होगा तो यहां पर 2 होगा। सो इस जगह पर 6 या 2 में से ही आ सकता है, इस जगह पे 1 या 5 में से ही आ सकता है। ऑल राइट, अब आपको ये पता है कि 119 बनाने के लिए ऑलरेडी प्लेस 7, दैट मीन्स द सम ऑफ दीज टू शुड बी 17। ओके, दिस प्लस दिस इज 17। और काकुरो से आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि द सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट डिजिट्स इज 17 इन ओनली वन वे, 9 प्लस 8 और 8 प्लस 9। सो वन ऑफ दीज टू इज 8 एंड द अदर इज 9। लेकिन अगर आप इस 36 को देखें तो ये 8 से मल्टीप्लाई होकर नहीं बन सकता, दैट मीन्स इट काइंड ऑफ फिगर्स इट आउट दैट यहाँ पर 9 होना चाहिए और यहाँ पर 8 होना चाहिए। ओके, 9 यहां पर आ चुका है, यानी कि इन दोनों का सम 4 होना चाहिए। और फिर से काकुरो की वजह से आपको पता है कि 4 कैन बी मेड ओनली बाय एडिंग 1 एंड 3। ओके, तो इन दोनों में से एक जगह पे 1, दूसरी जगह पे 3 आएगा। अब जब 1 और 3 यहां पर आएगा तो फिर यहां तो 1 नहीं हो सकता, विच काइंड ऑफ मेक्स इट क्लियर कि यहां पर 5 होना जरूरी है, यहां पर 2 होना जरूरी है। सो मेनी डिजिट्स वी हैव प्लेस्ड सक्सेसफुली ऑलरेडी। ओके, सो 5 हैज बीन प्लेस्ड, 2 हैज बीन प्लेस्ड, 9 8 7 हैव बीन प्लेस्ड, 1 एंड 3 रिमेनिंग। अब देखिए, आपको प्रोडक्ट 5 बनाना है। ओके, और 5 आपने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू शुड मेक 4, सॉरी शुड मेक 1, आई एम सॉरी। ओके, तो अगर यहां पर 1 है तो आपको 2 लिखना पड़ेगा, 3 है तो 4 लिखना पड़ेगा। 2 ऑलरेडी यूज हो चुका है, 2 हम यूज नहीं कर सकते, सो इट हैज टू बी 4 माइनस 3 देन, एंड देयर फोर दिस हैज टू बी 1। एंड 1 और 2 सब्ट्रैक्ट होने पर 3 बन रहा है, दिस हैज टू बी 6। और अब आप चेक कर सकते हैं, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबको यूज कर लिया है और सारे रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। 4 प्लस 6 10 माइनस 8 2, 3 प्लस 1 4 इंटू 9 36, 4 माइनस 3 1 इंटू 5 5, 6 माइनस 1 माइनस 2 is 3, and 8 plus 9 17 into 7 119। So all the results have been verified and all the digits have been used. So this is अ क्रॉस सम पजल फॉर यू। तो इजी पजल्स यहाँ पर यूज करें। यहाँ पर पजल्स को इजी है कि नहीं, या तो आप कोई ऐसा ऐप यूज करें कैन कैन या क्रॉस सम के लिए जो आपको लेवल वाइज प्रॉब्लम्स ऑफर करता हो, या फिर अगर आप कोई ऐसे ऐप में है जहां पर खूब ढेर सारी क्रॉस सम पजल्स हैं एंड यू इट्स अप टू यू टू डिसाइड विच वन डू यू वांट फर्स्ट, तो आपको साइज से तो देखो पता नहीं चलेगा क्योंकि सारी क्रॉस सम पजल्स ऐसे ही दिखती हैं। तो आपको डिफिकल्ट और इजी कैसे पता चलेगा, एज आई सेड अर्लियर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप बड़े बड़े प्रोडक्ट देखिए, उससे आपको हेल्प मिल सकती है। क्योंकि बड़े प्रोडक्ट वैसे तो इन जनरल दे कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 3 नंबर्स इन मेनी मेनी वेज, बट यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं कि सिर्फ डिजिट हो सकता है, 2 डिजिट नंबर नहीं हो सकता, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसकी वजह से बहुत कम शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। प्लस इफ देयर इज मोर usage of multiplication and division than plus and minus, those are the puzzles that you could use first। okay, तो सुडोकू, काकुरो और क्रॉस सम यहाँ पे इस तरह से मैं कंक्लूड करता हूँ। कंसंट्रेशन बूस्ट करता है, हाफ हार्टेडली आप इन पजल्स को सॉल्व नहीं कर सकते। एंट्री पॉइंट सिलेक्शन, लाइक एवरी पजल, दिस ऑल्सो मेक्स क्लियरर एंट्री पॉइंट सिलेक्शन। देखिए जैसे यहाँ पर मैं चाहकर भी 6 को पहले नहीं लिख सकता था, है ना, इस 4 को पहले नहीं लिख सकता था, मुझे एंट्री पॉइंट 5 119 36 में से चूज करना था, है ना। हर चीज आपकी एंट्री पॉइंट नहीं हो सकती है, तो वो कैसे बनेगा वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स इट इम्प्रूव्स स्पीड, एक्चुअली स्पीड एंड कंसंट्रेशन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा तो स्पीड अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। और गेस वर्क हो सकता है शुरुआत में करना पड़े, गेस वर्क इज नॉट अ सिन, आप कर सकते हैं गेस वर्क, और आपको करना चाहिए शुरुआत में पजल कंप्लीट करने के लिए। बट धीरे धीरे जैसे आपकी कॉग्निटिव स्किल्स इंप्रूव होंगी वैसे आपका गेस वर्क कम होता जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप यू बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो and subscribe to the channel, and in between I keep giving small videos about how to study and how to make the most of your time and effort. So keep watching the space for the next video tutorial, which will be on Futoshiki. It's a Japanese puzzle and it will be really, really great, and it will speed up your seating arrangement puzzle type. Okay. So that's it for now. Thank you so very much for watching. I'll see you in the next video.